हेलो गाइस, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट का क्या आंसर आया था? 19,000। ओह, और बी की इनकम थी ना 9500 और 9700। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखिए। एक ए बी सी डी के आय का अनुपात क्रमशः 5:6:8:9 है। ए बी सी की आय का अनुपात 5:6:8:9 है और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:7:10 है। और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:7:10 है। यदि बी की आय 3600 रुपये हो, यदि बी की आय 3600 रुपये हो, बी मतलब बॉम्बे, यानी कि यदि के बी की आय 3600 रुपये हो और डी का खर्च 400 रुपये हो, तो ए बी सी डी का कुल बचत क्या है? आगे क्वेश्चन समझ में? ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में लिखिए। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली 5:6:8:10, and the ratio their expenditure 8:9:7:10. If the income of B is 3600, if the income of B is 3600 and expenditure of D is rupee 400 and expenditure of D is rupee 400, then find the total saving of A B C D all together. अब इनकी चारों की एकदम बचत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इंग्लिश में एक बार और बोलता हूं मैं। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली 5:6:8:9 and the ratio their expenditure 8:9:7:10. If the income of B is rupee 3600 and expenditure of D is rupee 400, then find the total saving of A B C D all together. ठीक है, चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी की इनकम दे रखी है, इनकम ए सी डी क्या दे रखी है हमें? 5:6:8 और इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है 8:9:7:10, 8:9:7:10। ठीक है, तो हमें इन चारों की बचत ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें दे रखा है बी की आय दे रखी है, इनकम बी, ये 3600। ठीक है, और डी का खर्च दे रखा है, एक्सपेंडिचर बी 400। ठीक है, चलिए अब कैसे निकालेंगे? अब एक काम करिए, हम पहले सिंगल की निकालते थे ना, अब हम सबकी एक साथ इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 है ना, ये जो 6 है, ये 3600 दे रखा है हमें, इनकम दे रखी है। ठीक है, तो 6 = 3600 दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब इन सब को जोड़ के इनकम निकाल देंगे एक साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 28 3600
बटे 6 गुना 28, 6 600। तो ये क्या हो गया इसका 16,800 रुपये। 16,800 रुपये इन सब की क्या आ गई इनकम, टोटली ABCD की इनकम आ गई 16,800 रुपये। हमने सबकी एक साथ इनकम निकाल दी, जैसे 6 क्या दिया हमें 3600 दिया है, तो 6 बराबर 3600 तो है, तो सबको जोड़ दो, 28 बराबर 3600 बटे 6 गुना 18, तो 16,800 आ गई इसकी इनकम। ठीक है, चलिए तो अब हमें एक्सपेंडिचर किसका दे रखा है, डी का दे रखा है हमें एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डी का खर्च क्या दे रखा है हमें 10, तो 10 किसके बराबर है 400। ठीक है, 10 किसके बराबर है 400। अब इन सबको जोड़ के इनका खर्च निकाल देंगे, सबको जोड़ को क्या करना 34, तो 34 किसके बराबर होगा 410 गुना 34। ठीक है, 10 चौक 40, तो इसका क्या आ गया 40 को 34 गुना करके क्या आ गया 1360। ठीक है, अब इनकी इनकम क्या ही है 16, ये है सबकी इनकम। ठीक है, ये तो सबकी इनकम आ गई, और अब ये क्या आ गया इनका एक्सपेंडिचर, इनका खर्च। ठीक है, तो अब इसमें 1360 घटा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इनका 15,440 रुपए। इन सब का क्या पूछ रखा था हमें, इन सब की कुल सेविंग आ गई, इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये क्या होगी सेविंग। आया समझ में। 0 10 में 6 गए, 4 7 में से 3 गए, 4 5 5 में से 1 गए, ओ सॉरी 6 में से 1 गया 5, ये 1 का 1, 15,440 रुपये। ठीक है, चलिए दोबारा से समझ लेते हैं। इनकम दे रखी है हमें ABCD की, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, और हमें इनकम दे रखी है B की 3600 रुपए, और एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें 400 रुपए D का। ठीक है, तो ये जो 6 है ना, ये 3600 के बराबर है। ठीक है, ये 6 है 3600 के बराबर है, तो इन कुल चारों को जोड़ दो, तो चारों जोड़ो 28, 28 किसके बराबर होगा 3600 बटे 6 गुना 28। ठीक है, और अब हमें एक्सपेंडिचर कैसे क्या दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है डी का, डी किसके 10 क्या है 400 के बराबर है, तो ये क्या है 10 क्या है 400 के बराबर है, तो सबको जोड़ दो, ये 34 किसके बराबर होगा, तो 400 बटे 10 गुना 34, तो एक्सपेंडिचर क्या निकल गया 1360। अब सबकी इनकम में से सबका एक्सपेंडिचर घटा दो, तो क्या निकल के आए 15,740 रुपए। आ गया समझ में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, आई होप समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा है। ठीक है, चलो लिखो, AB का इनकम का रेशो 3:2 है, AB इनकम का अनुपात 3:2 है, और इनका एक्सपेंडिचर खर्च का रेशो 5:3 है, और इनका एक्सपेंडिचर खर्च का रेशो 5:3 है। प्रत्येक की बचत 4,000 रुपए है, प्रत्येक की बचत 4,000 रुपए है, तो A और B का इनकम क्या होगा, A और B की इनकम निकालनी है हमें। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं मैं, चलो इंग्लिश में बोलता हूं पहले। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ AB is respectively 3:2 and the ratio of their expenditure 5:3. If the saving of each other respectively if the saving of each person rupee 4,000, then find the income of A and B. दोबारा बोल देता हूँ, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ AB respectively 3:2 and the ratio of their expenditure 5:3.
इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन रुपये 4,000 देन फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हिंदी में एक बार और बोलता हूँ। ए बी के इनकम का रेशो 3:2 है और इनके खर्च का रेशो 5:3 है। प्रत्येक की बचत 4,000 रुपए है, तो ए और बी की इनकम क्या होगी? ठीक है, चलिए देखो, पहले इसको मैं आपको डिटेल में बना के दिखाता हूँ भाई, हम जैसे स्कूल में थे तो कैसे सीखते थे इसको, फिर मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। चलिए डिटेल बताता हूँ अभी मैं आपको। मान लेते हैं ये 3x है, ये 2x है। ठीक है, अब इनकम क्या है इनकी? इनकम क्या है? 3x बटे 2x। ठीक है, अब जो इनकम है उसमें से हम सेविंग को घटा देंगे कि सेविंग क्या है? 4,000 रुपए। 4,000, इसकी भी 4,000। अगर हम इनकम में से सेविंग घटा देते तो क्या निकल के आता है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसको कैसे लिख देते हैं? ये क्या है? 5:3। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 माइनस 5 चौके 20, 20,000। ठीक है, अब 3 दिए 9, 9x ये x। ठीक है, और माइनस 3 चौके 12, 12,000। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, x 20 में से 12 गए माइनस 8,000। ठीक है, 8,000 आ गया, तो ये क्या आ गया? 8,000 क्या आ गया? इसका आ गया। ठीक है, अब 8,000 को इसमें बांट दो। 8 8 16 क्या? 24,000 इसकी इनकम आ गई, और 8 दूनी 16,000 इसकी आ गई। ठीक है, इनकम ही ज्ञात करनी थी तो हमें इसकी इनकम x बराबर इसका x आ गया, तो ये इसका एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को यहाँ इससे गुना कर दो। 8 दिया 24,000 और 8 दूनी 16,000। ठीक है, ये था डिटेल जो हम स्कूल में बनाते थे। ठीक है, चलिए अब आप इसको शॉर्ट दिखाते हैं, इसको शॉर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये था डिटेल, उतार लिया। ठीक है, चलो चलो देखो, इनकम के हम दो, एक इनकम के दो टुकड़े होते हैं, एक तो खर्च होता है, एक बचत होता है। ठीक है, जब बचत सेम है तो ऐसे केस में जो डिफरेंस का, जो इनकम का डिफरेंस होगा ना, वही रेशियो एक्सपेंडिचर का होगा। ठीक है, जब बचत सेम है तो ऐसे केस में डिफरेंस, जो इनकम का डिफरेंस होगा ना, वही रेशियो एक्सपेंडिचर का होगा, खर्च का होगा। ठीक है, अब मान लो ये ए है, ये जो ए है ये ए है, ये 10,000 रुपये कमाता है। ए है, ये 10,000 रुपये कमाता है, और जो बी है वो 8,000 रुपये कमाता है। ठीक है, ठीक है, चलो, और सेम ही ये सेव करते हैं 2,000 रुपये, ये सेव करता है 2,000 रुपये, ये सेव करता है। इनकम, सेविंग, और अब जो निकलेगा इनका एक्सपेंडिचर निकलेगा, खर्च निकलेगा। ये ए का, ये बी का। ठीक है, चलिए अब 6,000, 10 में से 2 गए 8,000, 8,000, और ये 8,000 में से 2 गए 6,000।
तो इससे क्या समझे, जो रेशो इनकम का है वही रेशो एक्सपेंडिचर का है। इनकम का रेशो मतलब इनकम में कितने का डिफरेंस है 2000 और एक्सपेंडिचर में कितने का डिफरेंस है 2000। ठीक है, जब बचत सेम है तो इसमें ऐसे केस में जो इनकम का डिफरेंस होगा ना वही रेशो एक्सपेंडिचर का होगा। आगे समझ में? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आगे होगा समझ में तो चलो क्वेश्चन करते हैं ये वाला शॉर्ट में। चलो क्या किया, क्या था इनकम का, इनकम ए बी क्या था 3:2 और एक्सपेंडिचर क्या था 5:3। ठीक है, चलो अब इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का और इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का। तो पहले हमें दोनों बराबर करने पड़ेंगे तभी तो निकलेगा। पहले हमें दोनों बराबर करने का, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका 2 है ना इसको इससे गुना कर दो, 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो इन इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस है, तो बराबर हो गई ये दो। ठीक है, बराबर हो गए। अब इसमें हमें किसकी एक ही इनकम निकालनी, ए और बी दोनों की इनकम निकालनी है। ठीक है, अब देखो अब ये जो है ये जो 1 है ना ये किसके बराबर है, ये 4000 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 6 किसके बराबर होगा, 6 किसके बराबर होगा 4000 1 गुना 6, तो ये हो गया 24,000। ठीक है, क्या हो गया 24,000। तो ए की इनकम होगी, ऐसे ही बी की इनकम निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस जो है हाँ अब देखो ये जो इनका इनका डिफरेंस, एक का डिफरेंस क्या 4000 के बराबर है, तो इस 4 का डिफरेंस क्या होगा, ऐसे इसका आ जाएगा 16,000 रुपये आ जाएगा इसका भी। ये देखो ये तो आप हमने निकाल ली ए की इनकम। ठीक है, ये इतना उतार लिया। ठीक है, चलो अब बी की इनकम भी आपको बता देता हूँ, बी की इनकम कैसे निकालने का। ये तो आ गई ए की इनकम। ठीक है, चलो 24,000 रुपये। ठीक है, ये आ गई 24,000 रुपये ए की। ये आ गई 24,000 रुपये। ठीक है, चलिए अब बी की निकालें। इनका एक का डिफरेंस जो है वो 4000 के बराबर है, तो 4 का कितना होगा 4000 1 गुना 4 4 16,000। ये बी की इनकम आ गई, ये आ गई 16,000। आगे समझ में? ये था शॉर्ट इसका। देखो इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर देखा। अब ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, पहले हम डिफरेंस देखेंगे भाई इन दोनों में कितने का डिफरेंस है और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। अब इसमें तो 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस बराबर करने के लिए हमें ये जो नीचे वाला 2 है इसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ गया 2 3 6 2 दूनी 4। अब इनमें कितने का डिफरेंस हो गया, इसमें भी 2 का डिफरेंस हो गया और अब इसमें भी 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, और अब हम निकालेंगे ये जो 5 और 6 और 5 में जो 1 का डिफरेंस है ये किस 4000 के बराबर है, तो 4 ए का निकालना पड़ेगा तो 6 के बराबर कितना होगा, और बी का निकालना पड़ेगा तो 4 के बराबर कितना होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, आप निकाल के दिखाओ। ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 7:5 है। ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 7:5 है और इनके खर्च का अनुपात 3:2 है, और इनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 5,000 रुपए हो तो, यदि प्रत्येक की बचत 5,000 रुपए हो तो ए की इनकम क्या होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप निकाल दोगे आराम से।
Ratio of the income of AB are respectively 7:5, and the ratio of their expenditure are respectively 3:2. Ratio of the income of AB are respectively 7:5, and their ratio of expenditure are respectively 3:2. If the saving of each person 5,000, then find the income of A. ठीक है, चलिए, आई होप आपने निकाल लिया होगा। चलिए निकालते हैं। चलो, इनकम क्या दे रखी है बी की? इनकम ए बी क्या दे रखी है? 7:5, ठीक है। और इनका एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? ए बी क्या दे रखा है? 3:2, ठीक है। तो देखो, इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो पहले बराबर कर लेंगे हम इनको। इसके 2 से इसमें गुना कर देते हैं। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो, हो गया डिफरेंस बराबर। इसमें 2 का, इसमें 2 का डिफरेंस, ठीक है। अब ऐसे ही बांट दो रुपए, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे? ए की सैलरी निकालनी है ना हमने। इनकम ऑफ ए क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो इस 7 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और यही 1 का डिफरेंस किसके बराबर है? 5,000 की। 5,000 की, ठीक है। ये 1 का डिफरेंस किसके बराबर है? 5,000 के। तो ये जो 7 है इसका क्या होगा? 5,000 1 7 35,000। 35,000 आ गई इसकी ए की इनकम, ठीक है। सिंपल। इनकम दे रखी है ए बी 7:5, एक्सपेंडिचर दे रखा है ए बी 3:2। इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का, इसमें 1 का डिफरेंस। तो पहले डिफरेंस बराबर कर लेंगे। इसके 2 से इसमें गुना कर देंगे। तो 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? एक इनकम निकालनी है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 7 और 6 में 1 का डिफरेंस है। तो 1 किसके बराबर है? 5,000 के। तो 7 है ये ऊपर वाला, ये किसके बराबर होगा? 5,000 गुना 7। तो ये क्या होगा? 35,000 रुपये। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलिए, चलो, ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है। ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 7:4 है। और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए हो, यदि प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए है तो ए की आय ज्ञात करनी है। अब इनका डिफरेंस भी अलग अलग हो सकता है, तो हमें दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए हिंदी में दोबारा बोल देता हूं मैं। ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए है तो ए की आय ज्ञात करो। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी आर रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3।
and the ratio of their expenditure are respectively 7:4. If the saving of each person is rupee 6000, if the saving of each person is rupee 6000, then find the income of A. चलिए इंग्लिश में दोबारा बोल देता हूं. रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3 and the ratio of their expenditure are respectively 7:4. If the saving of each person is rupees 6000, then find the income of A. ठीक है, चलो चलो इनकम दे रखी है भी, इनकम 5:3 एक्सपेंडिचर ए बी 7:4. ठीक है, अब देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें 3 का, तो हमें इनका डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो इसका 2 है इसमें इससे गुना कर दो, और इसका जो 3 है इसको इससे गुना कर दो. ठीक है, सॉरी, इसका जो 3 है, इसका जो 2 है इसको इससे गुना कर दो, इसको 3 है इसका इससे गुना कर दो. ठीक है, ऊपर जो डिफरेंस नीचे होगा ना उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं. ठीक है, तो क्या है इसका 3 पंजे 15, 3 तिये 9. ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 9 और 6 15, 14 और 8 और 6 14. डिफरेंस बराबर हो गया. इसमें भी 6 का डिफरेंस दिखा रहा है, इसमें भी 6 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो डिफरेंस बराबर हो गया अब हमारा. तो यही जो है, अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, एक की आई निकालनी है. इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का. वही जो 1 का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, क्या दे रखा था 6000 रुपए, 6000 के बराबर होगा. तो वही 15 किसके बराबर होगा, 6000 बटे 1 गुना 15, 15 छिके 90, 90,000. तो ए की सैलरी कितनी आ गई, 90,000. ठीक है, और इसी में अगर खर्च पूछ लेता है, भाई एक्सपेंडिचर बताओ उसका क्या है, तो यही जो 1 है ना वो किसके बराबर है, 6000 के. ये खर्च एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर इसी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर पूछ लेता है तो ये 1 क्या है 6000 के बराबर है, तो 14 किसके बराबर होगा, ये एक्सपेंडिचर है ना, तो किसके बराबर होगा 14 से 84. तो इसका क्या होगा एक्सपेंडिचर 84,000. ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा सही है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इनकी सेविंग क्या दे रखी थी, बचत क्या दे रखी थी हमें, ईच पर्सन की 6000 रुपए, 6000 रुपए सेविंग दे रहा था. अब देखो 90,000 रुपए इसकी इनकम है, 84,000 इसमें खर्चा, तो सेविंग कितनी होगी 6000 रुपए. ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसकी सेविंग है तो 6000 रुपए इसकी सेविंग होगी, इनकम और ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग. आया समझ में. ठीक है, चलो समझा देता हूं दोबारा. इनकम ए बी दे रखी है, एक्सपेंडिचर ए बी दे रखा 5:3, 3:7:4. ठीक है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें 3 का डिफरेंस है. अब इसके मतलब इनका डिफरेंस है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा उनको. ठीक है, जो इसका डिफरेंस है इसमें ऊपर वाले से गुना कर दो, और जो ऊपर वाले का डिफरेंस है इसको नीचे वाले से नीचे में गुना कर दो. 2 3 पंजे 15, 3 तिये 9 हो गया.
2 सत्ते 14, 2 चौके 8। और ये देखो इसमें कितने 6 का डिफरेंस है, 9 और 6 15, 8 और 6 14, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया 6 का। ठीक है, और वही जो एक है ना, अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर में 1 का। तो 1 किसके बराबर है 6000 के, तो 15 किसके बराबर होगा 6000 गुना 15। ठीक है, तो 90,000 इसकी इनकम आ गई एक ही आ गई इनकम 90,000। और इसी में अगर खर्च पूछ लेता भाई हमारा इसका एक्सपेंडिचर बता, एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो वही एक है ना 6000 के बराबर है, ये जो है ये एक है 6000 के बराबर, तो ये जो 14 इसका एक्सपेंडिचर है किसके बराबर होगा, तो 84,000। और इसी में अगर हमें पता करना हो हमारे क्वेश्चन में भाई 6000 रुपया हमें सेविंग रखे, तो हमें पता करना भी क्वेश्चन ठीक है, तो 90,000 में 84,000 रुपये घटा दो, 6000 की सेविंग होगी, वही सेविंग हमें दे रखी है 6000 रुपये। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन लिखो आगे। ए बी की आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है। ए बी के आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात क्रमशः 9:5 है। यदि ए और बी का बचत 2600 और 1800 रुपए हो, अब इनकी बचत अलग अलग दे दी हमको। ठीक है, यदि ए की बचत 2600 रुपए और बी की बचत 1800 रुपए हो तो ए की आय ज्ञात करो। ठीक है, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 9:5। इफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2600 और 1800, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। ठीक है, चलो रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3 and the ratio of their expenditure are respectively 9:5. If the saving of A and B are respectively 2600 and 1800, then find the income of A. ठीक है, चलिए लिख लिया। पहले डिटेल बना के दिखा देता हूं मैं। चलो ये है क्या है 5x और ये क्या है 3x। ठीक है, चलो ये 5x और ये 3x, तो 5x बटे 3x। ठीक है, ये की इनकम होगी और इसकी सेविंग क्या है 2600 और इसकी सेविंग क्या है 1800 और इनके इसका एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है 9:5। ठीक है, अब इनको आपस में गुना कर दो, क्या होगा नौतिया 27। ठीक है, और ये क्या है 18 निमा 27 और 18 निमा 9 18 निमा 162। ठीक है, ये आ गया 16,200। ठीक है, अब इसका पापा 25 और 26 पंजे 13,000 30 13,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। 9 8 72 का 2
9 एकम 9, 9 और 2 9 अठे 72, ये आ गया 16,200। 9 एकम 9 और 7 16, हाँ ठीक है। 9 अठे 72 का 2 का 7 आ गया, 9 एकम 9 और 7 16, 16,200 ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए घटा दो 2x, 16,200 में से 13,000 गए, क्या हो गया 3200। तो x बराबर 1600, x क्या होगा 1600। ये हो गया डिटेल ऐसे करना नहीं है दोस्तों, आपको एग्जाम में बस वैसे ही मैं करके दिखा रहा हूँ भाई, ऐसे हम पहले स्कूल टाइम में बनाते थे, ठीक है। डिटेल को हम सिर्फ ओनली अपना शॉर्ट तरीका ही करेंगे, ठीक है। चलिए आया अपना समझ में, ठीक है। उतार चलो, अब ये क्या है 1600, हमें इनकम किसकी निकालनी थी, जनफाइंड द इनकम ऑफ ए की इनकम निकालनी थी, ठीक है। तो 16 यह आया 16 पंजे 80, तो ये क्या आ गई इसकी 8,000 इनकम, ठीक है। और बी की पूछ लेता तो 16 थी 4800, ऐसे ही। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिर्फ एक इनकम निकालनी थी, ठीक है। तो हम ऐसे बी की भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए ये तो था डिटेल, चलो मैं यही कर देता हूँ शो, ठीक है। ये यहाँ पे शो कर जाता है। तो क्या दे रखा है हमें, इनकम ए बी 5:3 और एक्सपेंडिचर ए बी 9:5, ठीक है। चलिए अब सेविंग क्या है 2600 और 1800, ठीक है। ये होगी सेविंग। चलिए अब हम क्या करते थे, देखो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे इसमें, तो ऐसे ही इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे ऐसे, ठीक है। 25 पापा 25, ये हो गया होगा पापा 25, यहां आ गया हमारा 25, और 26 पंजे 13,000, 2600 पंजे ये आ गया 13,000, ठीक है। और अब नोटिया 27, ये यहां आ गया, ठीक है। और ऐसे ही 18 निमा 162, ये आ गया 16,200। आगे समझ, इसको ऐसे, इसको ऐसे गुना करना है, पहले इसकी और अब इसकी। देखो इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो 5 25 ये आ गया, और 26 पंजे 13,000, ठीक है। और इसमें 9 दिए 27 और 18 निमा 162, ये तो क्या हो गया 1800 को 9 से गुना करेंगे तो 16,200 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है 25 और 27 में 2 का, और ये जो 2 का डिफरेंस है ये किसके बराबर है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है 3200 का,
3200 का डिफरेंस है, तो 2 बराबर ये 2 है, ये 2 बराबर 3200 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, ये क्या आ गया? 1600 रुपये। 1600 में अब 1600 को यहाँ पुट कर दो, इसमें 5 में पुट कर दो, तो इसकी इनकम क्या आ गई? 8000। और ऐसे अगर 2 की बी की पूछे तो बी की आ जाएगी 4800। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, शॉर्ट। ठीक है, देखो ए भी दे रखा है, इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये कर दिया हमने, और सेविंग दे रखी है। ठीक है, अब जैसे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई होगा 25 आ गया, तो 2600 को 5 से गुना करो 13000 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 की 3 से गुना करो 27 आ गया, और 9 की 1800 को गुना कर दो तो ये क्या आ गया? 16200 रुपए। ठीक है, अब 25 और 27 में कितने का डिफरेंस है? 2 का, और ये जो 2 का डिफरेंस है ये 3200 के बराबर है, और इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 16200, 1300, 13000 में 3200 का डिफरेंस है, तो ये 2 क्या है? इन 2 का डिफरेंस क्या है? इसका 3200 के बराबर, तो एक का क्या होगा? 1600 के बराबर होगा। 1600 को यहाँ पुट कर दो, 16 पंजे 80, 8000 रुपए आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों, आज इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करो, मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करूंगा, दोबारा उस चीज को बताऊंगा प्लीज। और कंटिन्यू लेक्चर करें, कंटिन्यू अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करें, और लेक्चर को देखें, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बना के उनको रिवाइज करें। क्योंकि दोस्तों ये जो देखने में शॉर्ट लग रहा है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एकदम से दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए नोट्स बनाओ, बुक उठाओ, बुक से प्रैक्टिस करो, मैथ बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही प्लीज। ठीक है, थैंक यू।